नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं 365 दिन खबर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दी। संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सपा नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इसी क्रम में रावतपुर स्थित सपा जिला अध्यक्ष सौरभ ठाकुर के आवास पर पुलिस बल तैनात कर उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वही सपा नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इस विरोध जताया है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव को गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी में समाजवादी नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर के कल्याणपुर रावतपुर क्षेत्र में रहने वाले कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सौरभ ठाकुर को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। सौरभ ठाकुर आए, उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। तो सौरभ जी, क्या है? आज हम लोग जो है अंबेडकर मूर्ति कंपनी बाग पे जो है धरना देने जा रहे थे। सुबह से ही और कल रात से प्रशासन द्वारा हम लोगों को डिटेन करने की बात चली। फोन पे बात होती रही कि कई बार जो हम आपके घर पे जो है हमारी ड्यूटी लगी है, पहरा लगाया गया, तमाम तरह की बातें हुई। हम लोग समाजवादी ये जान रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है प्रशासन को हम लोगों की ज्यादा फिक्र हो गई हो, और सुबह से ही जो है अधिकारीगण और तमाम जो है पुलिस प्रशासन घर पे आया और हम सभी साथी एकत्र हुए। और हम लोगों का पहले से जो भी कार्यक्रम निर्धारित था कि 1 बजे हम लोगों को जो है जाना था कंपनी बाग पे, अंबेडकर मूर्ति पे हम लोग जो है ज्ञापन देना चाह रहे थे और साथ में धरना करना चाह रहे थे। तो प्रशासन ने यहाँ रोका और इसी तरीके से हम लोग इन्हीं को ज्ञापन दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप ये मानिए कि जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो युवा आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे थे, जिस तरीके से इस तानाशाही सरकार ने मारपीट की है, या आप ये समझिए छात्राओं के जो है कपड़े फाड़े गए हैं, तमाम तरह की घटनाएं, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। प्रशासन आप छोड़िए, कई लोग जो है शादी वर्दी में लगे हुए थे, वो लोग आखिर कौन थे? आप ये समझिए इस आजाद भारत में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जितना बड़ा आंदोलन आज के समय किया हुआ है। ये युवा अब रोडों पे निकल चुका है और इस सरकार का कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, योगी और मोदी दोनों को इस्तीफा, क्योंकि इन सभी के कारण यही लोग हैं। आप चाहे राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, वहां भी अगर चोरी और सारी चीजें जो भी थी उन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इनका था, क्योंकि कमेटी इन लोगों के द्वारा निर्धारित करेगी। राम मंदिर का पूरा जितना श्रेय लेना चाहते थे यही सरकार लेना चाहती थी। मारपीट की घटना होती, विपक्ष के बड़े बड़े क्या नेता दिल्ली पहुंचते हैं, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल रात से ही ये पूरा यूपी में घमासान मचा हुआ है, क्या बोलेंगे? पूरी तरीके से आप ये समझिए कि चाहे वो विपक्ष के ऊपर ये हमला है, विपक्ष की आवाज दबाने का था, लेकिन ये विपक्ष दबने वाला नहीं, ये समाजवादी लोग दबने वाले नहीं। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल पीएम आवास के बाहर जाके धरना दिया, और कहीं ना कहीं अगर उनको गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों ने कल रात को भी धरना दिया, तो अभी भी परमानेंट तत्पर हैं। और उनको कल रात में अगर छोड़ा नहीं जाता तो हो सकता अभी तक हम लोग धरने पे बैठे होते। नीट का पेपर लीक हो गया, छात्र नीट का ही पेपर नहीं, लगभग ऐसे 79 से 90 पेपर पिछले लगभग 10 सालों में जो है लीक हुए हैं। इन लीक पेपरों की जिम्मेदारी सभी सरकारों की है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये मान लीजिए 2027 में बदलाव जरूर होकर रहेगा। क्या लगता है जिस तरीके से ये यूपी में छात्र आंदोलन हर जगह हो रहा है, क्या लगता है 27 में इसका रिजल्ट कुछ चेंज होगा? देखिए, आप ये खुद देख रहे होंगे, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना सदस्य हो, आज वो सामने आके बोलने को नहीं तत्पर है। आज वो बोल नहीं पा रहा है कि आखिर है क्या दिक्कत। आज वो अपने सरकार को डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि मुद्दा अब जनहित का है, मुद्दा जनता के और उनके बच्चों का है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का है। आप ये समझिए जो भाजपा के लोग हैं वो भी मुंह पे सील दबा के बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान पे एक वो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या लगता है इस्तीफा ये दिया जाएगा कि नहीं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस दिन भी होता है बहुत आसानी से हो सकता था, अगर ये समाजवादी पार्टी या अन्य लोग भी कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां लग जाती, क्योंकि अभी युवा लगा था। ये लोग समझ रहे थे, बहुत बार भाजपा की तरफ से आज वो बयानबाजी हुई कि 200, 400, 500 लोगों की भीड़ है। जिस दिन आप ये मानिए कि 20 तारीख को जब जंतर मंतर से जो है पैदल मार्च शुरू हुआ, तो
लाखों लोगों की भीड़ थी, मेट्रो स्टेशन बंद कर देने पड़े। अगर ये प्रशासन और इस तरीके से बीएसएफ लगा लगा के अगर रोका नहीं जाता और इस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मारपीट ना करी होती तो वहां कम से कम 5 लाख रुपए। आपने ये देखा, हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष है, इन्होंने कहा 27 में सत्ता परिवर्तन होना तय है और कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन अगर फिर से होगा तो समाजवादी पार्टी फिर से एक बार सड़कों पर उतरेगी और अखिलेश यादव की अगर गिरफ्तारी दोबारा होती तो यूपी में घमासान मचना तय है। कानपुर से सूरज वर्मा, संवाददाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 365 दिन खबर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।